श्री समेद शिखर जी। It is not a tourist place at all. It is now a religious place related to the Tirthankars of Jain religion. जैन धर्म स्थल है वह घोषित हो चुका है। जी जी जी। सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी तीर्थों के लिए कृत संकल्प और एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ। आज खुशखबरी बतानी है आपको, लेकिन दुख की खबर के कारण यह पहले हमारे सामने वीडियो आ गया था। वीडियो का लिंक आया था, लिखा था पारसनाथ चढ़ते हुए एंजॉय लड़कियों के साथ। कहाँ पावनता की बात, तीर्थ की बात, और ये बेवजह पर्यटन की, घूमों की, रोमांस करने की, रोमांटिक करने की ऐसी वीडियो देखने के बाद शर्म नहीं हुआ। पर एक बार देखा इसका एक्सरे तो कर लिया जाए, मन में यह था। पर आपको बता दें, इनाम ऐसा मिला था 56 भोग का, जैसे कहते हैं सीना 56 इंच का था, और लग रहा था जैसे अयोध्या का राम मंदिर और शिखर जी में उसकी घंटियाँ बज रही थी। उसका यूट्यूब पर लिंक देखा तो पता चला यह बनाया है विकर्ष राणा का ब्लॉग है। पहचान लो आप, जिसने ये इस तरह का बेहुदा शर्मसार वीडियो का शीर्षक देके बनाया है, और उसमें उसने अपने सारे वीडियो में अपने को सेल्फी लेते हुए लड़कियों की ओर सारे कैमरे घुमा के रखे। और क्या क्या बोला है उसमें, बहुत कुछ बेहुदा बोला गया है। शर्म आती है जब ऐसे लोग इस तरह की बातें तीर्थों पर करने जाते हैं। लगभग 6-7 मिनट का वीडियो आखिर में पारस टॉक पर जो ख़त्म होता है, उससे पहले इस तरह की फ़ोटो लेकर वह हर जगह कर रहा है। कई जगह गलत इशारे भी कर रहा है, आप देख रहेंगे। पहली बार ऐसा मज़ा आ रहा है। आई लव यू यह बोले जाते हैं वहाँ मंचले लड़कों के द्वारा इस कैमरे में दर्ज करते हुए। कहते हैं विराट कोहली की आपकी गर्लफ्रेंड से मिलाएंगे, आप देखते रहिए। 110 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं और 110 किलोमीटर और अभी पैदल चढ़ूंगा यात्रा करने के लिए। और फिर एक बार कहते हैं 200 किलोमीटर की यात्रा कर लिया और 200 अभी और आगे पहुंचेंगे मंदिर जाने के लिए। महाकाल की जगह बोले जाएंगे। इस तरह से ये वीडियो आगे चलता है। उसके कुछ शॉट आप यहाँ पर देख रहे हैं। दिमाग घुमा देते हैं जब इस तरह की बातें यहाँ देखी जाती हैं। और फिर जब इसका एंड होता है तब कहा जाता है, इस फोटो से एंड होता है और कहा जाता है मेरे सामने वाली खिड़की में। समझ सकते हैं आप कि किस तरीके से तीर्थ को बदनाम करने की आप उसकी प्रभावना नहीं कर रहे हैं। इस तरह के करके अपने पापों का अर्जन कर रहे हैं और पूरे देश में नहीं विदेश में जाके इसकी छवि खराब हो रही है कि मंचलों की धरा नहीं, ये तो पावन तीर्थ है जहाँ से कोड़ा कोड़ी मुनिराज और 20 तीर्थंकर इस काल में सिद्धालय गए हैं। रज रज इसकी इतनी पावन है, और आप जो बना रहे हैं वीडियो वह शर्मसार करने के लिए अपने को नीचे करने वाली बात है। बस इसी भाव को लेकर पहुंच गए थे हम सीधा एनसीएम के कार्यालय में, क्योंकि अब हमें विश्वास नहीं है कि सत्ता हमारे साथ होगी, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो। वो गोल गोल घुमाने में बड़ी माहिर होती है। चाहे वह पुलिस व्यवस्था हो, देखते हैं वो देखते ही चलता रहता है। तो शिकायत करने किसके पास जाएं? हम पहुँच गए, क्योंकि एक अभी उम्मीद की किरण जागी हुई है, एक दीपक जल रहा है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। सुना था यहाँ के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा जी बिल्कुल स्पष्ट साफ छवि के हैं, जो अपने धन्य कुमार गुंडे जी जैनों को प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने हमें सहयोग किया, कहते अपनी बात शिकायत आप यहाँ करेंगे, आप विश्वास कीजिए सफलता जरूर मिलेगी। और सफलता के चक्कर में हम पहुँच गए थे उनके पास। हमारे 3 मुद्दे थे, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था, यहाँ पर स्वास्थ्य की व्यवस्था जो बार बार होती है, और तीसरा यहाँ पर ये जो टूरिस्ट बना दिया गया इस प्लेस को, उसके बारे में हमारी गंभीर बात थी। हमने जो बात करी आप सुन पाएंगे, और सबसे बड़ी खुशखबरी जान पाएंगे। सुनिए जरा, जब हम उनके पास गए और क्या जवाब उनके थे। समेद शिखर जी पर एक मुसीबत थी और उन्होंने क्या खुशखबरी दी, सुनिए जरा। इस समय समेद शिखर जी के बारे में एक सबसे बड़ा तीर्थ है जैन समाज का, अनादि निधन तीर्थ कहते हैं हम उसे। लेकिन वहां पर कुछ समय से, मैं नहीं कहता किसी धर्म के बारे में, सब धर्म बराबर है, सब धर्म एक रास्ता पहुंचाते हैं, आस्था में, विश्वास में, श्रद्धा में समर्पित है। मंजिल एक है, रास्ते अलग हो सकते हैं। उसमें क्या है, कुछ समय से हमारे शिखर जी के ऊपर कुछ इस तरह की बातें आ रही हैं, मैं कहूँ असामाजिक तत्व के रूप में, जो श्रद्धा उतनी नहीं कर पाते, पहुंच जाते हैं ऊपर, ट्रैकिंग के रूप में पहुंच गए, मस्ती के लिए आ गए, रंगरेलियां बनाने के लिए, मैं ये शब्द भी कहना चाहूँगा। सुरक्षा नहीं हो पाती है,
एक स्वास्थ्य की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर। हमारे कोई भी यात्री जाता है तो उसको कभी हार्ट अटैक, कभी कोई बीमारी हो जाती है, ऐसी व्यवस्थाएं। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि हमारी वहाँ पे सुरक्षित तीर्थ रहे। जैसे हमारा स्वर्ण मंदिर है, जैसे हमारा वैष्णो देवी मंदिर है, जैसे हमारी कोई जामा मस्जिद है, वहाँ जो जाता है उसी श्रद्धा को लेकर जाता है। तो हमारा आपसे अनुरोध है कि हम एनसीएम चाहते हैं हमारा वहीं भी जो जाए वह उसी श्रद्धा से जाए और हर कोई जाए, उसमें जैन या अजैन का ठप्पा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम एनसीएम से क्या अनुरोध करके विश्वास पा सकते हैं? धन्यवाद। आप ये समस्या हमारे ध्यान में लाई गई थी। गुंडे जी बैठे हैं, इनके पास भी लोग आए और फिर ऐसा भी समय आया कि उन लोगों को अनशन पे जाना पड़ा, धरना मारना पड़ा जी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी सब धर्मों की इज्जत करते हैं जी और सबको प्यार करते हैं। जब बात उनके ध्यान में लाई गई तो उनके द्वारा ही हमने बात को आगे बढ़ाया। तो ये जो गवर्नमेंट है उसको जो ऑर्डर दो जगह से हुए थे, एक तो स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्डर था, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर था। दोनों ऑर्डर अमेंड होके अब उसको धर्मस्थल ही रहेगा। वो टूरिस्ट स्पॉट वाला जो ऑर्डर है वो विड्रॉ हो गया है। अब उसकी आगे रह गई दो बातें। एक तो वहाँ जो हेल्थ की जो प्रॉब्लम है, बीमार हो जाए क्योंकि वहाँ चल रहा है। वहाँ तो इतना अच्छा था कि वहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी थे जी, वो भी बेचारे पैदल चल के वहाँ तक गए। सुरजीत सिंह क्या नाम था, सुखदेव सिंह। तो हमने उनको अप्रिशिएट भी किया कि ऐसा चीफ सेक्रेटरी पहली बार है जो आप चल के वहाँ जाके देख के आया। तो जहाँ तक तो इसको टूरिस्ट स्पॉट बनाने वाली बात है, वो तो भगवान महावीर की अपनी कृपा से, क्योंकि हम कोई काम नहीं कर सकते, भगवान अपना काम आप करता है। उसका काम था, उसने हमसे करवा लिया, हमारी भी इज्जत बन गई। हाँ जी, काम उसका था, उसने आप ही किया है। तो दूसरा रह गया कि वहाँ सुविधाएं बनाई जाएं, सुरक्षा का किया जाए। सुरक्षा और स्वास्थ्य बहुत इम्पोर्टेंट। मैं वही कहा जी, सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं आ जाएं और सुरक्षा का हो। हम ऐसा प्रयत्न करेंगे कि इसमें भी दोनों चीज़ें भगवान के आगे बेनती भी करेंगे, सरकार से बात करेंगे। काम तो उसका है, वो खुद करता है, लेकिन हम इसके लिए प्रयत्न जरूर करेंगे और हो जाएगा। मतलब ये हम एश्योरेंस करते हैं कि अब ये धर्म स्थल है, रिलीजियस प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस बिल्कुल नहीं है ऑन पेपर्स। यस, इट इज़ नॉट ए टूरिस्ट प्लेस एट ऑल। इट इज़ नाउ ए रिलीजियस प्लेस रिलेटेड टू द तीर्थंकर्स ऑफ जैन रिलीजन। जैन धर्म स्थल है, वह घोषित हो चुका है। जी जी जी। अब आई सुरक्षा की बात। लोग दर्शन करने जाएं, उसी श्रद्धा से जाएं, उसी भावना से। हमारा एक ये जरूर है, जिस जगह हम जिस तीर्थ पे जैसे जाते हैं, चाहे हम मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, गुरुद्वारे जाएं या चर्च जाएं, तो उसी रूप से जैन तीर्थ के रूप में जाएं। एक ये बहुत बड़ा किंतु परंतु लग जाता है इस पर। जो गुरुद्वारा में जाता है ना, जब वो उसका एंटर करता है जी, वो अपना सिर भी ढक लेता है, पाँव से जूता भी उतार देता है। हकीकत, ठीक है कि नहीं? और सारी जगह, पूरी जगह ऐसे ही दूसरे धर्मों के भी जो ट्रेडिशंस हैं, जो रिचुअल्स हैं, उसको सभी लोग फॉलो करते हैं। इसलिए जैन धर्म के धर्म स्थान पे भी जैन रिचुअल्स फॉलो हों जी, ये हम इसको इंश्योर करेंगे, ऐसा ही होगा। क्योंकि ऐसा हमें कई जगह ऐसे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। नहीं, वहाँ कभी आप हमारे यहाँ तो हम करेंगे ही जी, और कहीं भी कोई प्रॉब्लम है आप हमारे ध्यान में लाइए, हम उसके लिए काम करेंगे। एक वहाँ पे स्वास्थ्य की कोई 27 किलोमीटर की वंदना पड़ती है पैदल जाता आदमी, तो बच्चे भी जाते हैं, बूढ़े भी जाते हैं। हम कहते हैं वहाँ वंदना करने से नरक त्रियंच का बंद नहीं होता है, एक परंपरा है। तो वहाँ कई बार किसी को हार्ट की बीमारी हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो जब तलहटी पे आता है, वहाँ कोई ऐसी स्वास्थ्य की सुविधाएं सरकार कोई नहीं बना पा रही है। जब लाखों आदमी जाते हैं कि उनमें से कम कहे कि हाँ उनका भाग्य था, क्या था, कर्म का था कि उनकी मृत्यु भी हो जाती है ना इलाज मिलने से। ये बहुत बड़ी समस्या आपने हमारे ध्यान में लेके आए हैं। तो मैं इसको प्रायोरिटी के हिसाब से, अगर हम ये कहें कि हम इसको पहले से कर रहे हैं, ये बात झूठ है। झूठ मैं कभी बोलता नहीं हूँ जी। आपने अब बात कही है तो हम इंश्योर करेंगे कि वहाँ एक हॉस्पिटल बन जाए। जैन कम्युनिटी तो खुद लोगों की सेवा करने वाली कम्युनिटी है, तो हम तो जैन मेंबर्स जो हैं कम्युनिटी के, जो सक्षम लोग हैं, उनको भी बेनती करेंगे कि आओ मिलके वहाँ एक हॉस्पिटल बनाइए। अगर परमिशन की ज़रूरत है तो गवर्नमेंट से हम ले देंगे,
लेकिन वहाँ स्थानीय गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को मैं लिख रहा हूँ, कल चला जाएगा लेटर कि वहाँ ये हेल्थ जो सुविधाएं हैं इसको क्रिएट किया जाए। बहुत अच्छी बात है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष चेयरमैन श्री इकबाल सिंह लालपुरा जी ने यह आश्वासन नहीं, उन्होंने कहते मैं झूठ कभी नहीं बोलता हूं और बात बगैर कागजों के नहीं करता हूं। तो क्या पारसनाथ अब जैन तीर्थ क्षेत्र, जैन धर्मस्थल सरकारी कागजों में हो चुका है? हमें उस समय दस्तावेज तो नहीं मिले, पर हमने विश्वास ये लिया था आपको शीघ्र दस्तावेज देंगे, प्रस्तुत करेंगे जो उनके पास है, जो आज जैन समाज के पास नहीं है और जो इस बात के लिए अभी तक लड़ता रहा है। अगर वास्तव में ये हो चुका है तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कई बातों का विश्वास दिया, कागज़ देंगे, पर हाँ, हमने उनसे गिरनार के बारे में भी कहा तो उन्होंने विश्वास दिलाया। ना हम लड़ पा रहे, ना बात कर पा रहे, ना वो कर पा रहे। उन्होंने कहा हमने कई जगह जाके जो विवाद थे अदालतों के सुलझाए हैं, हम जाएंगे गिरनार में और आपका जो मसला है सुलझा के रखेंगे। यह विश्वास दिया। अगली बार फिर मिलेंगे उनके साथ और आपके लिए खुशखबरी की बात कम से कम आज की रात तो इसी जश्न में मना लेनी चाहिए। सादर जय जिनेंद्र।